दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं अभी लाइव बना रहा हूं। एक फंक्शनैलिटी बन चुकी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वॉक थ्रू वीडियो बनाया जाए। कोड का मैं एक वॉक थ्रू दे दूंगा जो मैंने अभी तक किया है। अब ये प्रोजेक्ट आप गिटहब पे देख सकते हैं, इस यूआरएल पे आपको मिल जाएगा, है ना। अभी तक के 22 कमिट्स हुए हैं और मैंने 7 वीडियोस में इस पूरे डेवलपमेंट को जो मैंने अभी तक किया है वो मैंने कवर किया है। आप कमिट्स में जाके देख सकते हैं, आपको एक सेंस मिलेगा कि क्या क्या हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा, आज 20 अक्टूबर है और अभी तक मैंने 7 वीडियोस क्रिएट किए हैं। और उस 7 वीडियोस में आपको अगर डिटेल में देखना है कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। बट अगर आपको एक ओवरऑल वॉक थ्रू चाहिए कोड का, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ। तो ये मैंने जो प्रोजेक्ट है ये लैरावेल और रिएक्ट का स्टार्टर किट, यानी कि रिएक्ट जेएस, टाइपस्क्रिप्ट और इनर्शिया जेएस के साथ यूज़ किया है। ये वही स्टार्टर किट है। डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपने ये देखा रहेगा, आपको इससे ये फेमिलियर लगेगा, है ना। इस एप्लीकेशन में अभी के लिए हमने जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका पूरा क्रेड बनाया है, उसका मैं आपको कोड वॉक थ्रू करूंगा। एंटिटीज क्या है एप्लीकेशन में, देखिए मेरे पास यूज़र मॉडल तो पहले से ही था। यूज़र में एक रिलेशनशिप है जो कि है अकाउंट्स। मेरे पास ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन बेसिकली वो तरीका है जिससे मैं हर एक इनकम या एक्सपेंस को ट्रैक करूंगा। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन इनकम या एक्सपेंस हो सकता है तो उसमें एक कैटेगरी का रिलेशन है और मैं कैटेगरी के थ्रू ये डिसाइड कर रहा हूँ कि वो जो कैटेगरी है ये वाला, ये इनकम है या एक्सपेंस है। ओके। और अकाउंट वो एक्चुअल अकाउंट है। एक ये अकाउंट बैंक हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कैश हो सकता है, बट यहाँ पे पैसे हैं। और जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर वो इनकम है तो एक अकाउंट में पैसा आएगा और अगर वो ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट से वो पैसा जाएगा। ये मेरे मॉडल्स थे। डेटाबेस में अगर आप जाएंगे तो आपको माइग्रेशंस में ये सारे एडिशनल माइग्रेशंस मिल जाएंगे, अकाउंट्स, कैटेगरीज, ट्रांजैक्शंस। और देखिए दोस्तों, ये एक वॉक थ्रू है, मैं यहाँ पे कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि कोड कहाँ पे क्या है और मैंने कैसे किया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे जो लाइव वीडियोस हैं जिसका प्लेलिस्ट मैं नीचे शेयर कर दूंगा, उसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है। सीडर, इसमें मैंने कुछ डमी डेटा जनरेट करने का कोड लिख के रखा है। जैसे मेरा एक यूज़र बनता है, एक दूसरा यूज़र बनता है, फिर कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, ओके, एक्सपेंसेस हैं। तो इसके थ्रू मैं एक बेसिक डेटा के साथ हर बार सेटअप स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। अब मैंने आपको कहा कि हमने अभी तक जो है ट्रांजैक्शन का पूरा क्रेड बनाया है, तो ये मेरा वेब राउट है, ट्रांजैक्शन कंट्रोलर। इसमें चले जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मैंने सबसे पहले जो मेरा इंडेक्स राउट है, मैं यहाँ पे क्वेरी करके ट्रांजैक्शंस भेज रहा हूँ। ट्रांजैक्शंस मुझे यहाँ पे मिल गए। मैंने यहाँ पे रिलेशंस लोड किए, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग डेट एंड देन ऑर्डर बाय डिसेंडिंग आईडी। मैंने इनर्शिया रेंडर करके इनर्शिया के पेज में वो ट्रांजैक्शंस भेज दिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा इंडेक्स पेज है। एक टिपिकल जो आपका स्टार्टर किट के साथ मिलने वाला पेज है उससे मैच करेगा ऑब्वियसली। मैं ब्रेड क्रम भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉप्स भेज रहा हूँ। ट्रांजैक्शंस एक पेजिनेटेड डेटा है, मैंने ये टाइप बना के रखा है और उसमें मैं ट्रांजैक्शन भेज रहा हूँ। अब यही प्रॉप्स को लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल में उसको रेंडर किया है। बाकी ये बेसिकली मेरा एक फंक्शन है जो कि ऐड ट्रांजैक्शन पेज, इस बटन के क्लिक पे वहाँ पे यूज़र ले जाएगा, जो कि ये बटन है। ठीक है। एंड मैंने ट्रांजैक्शंस टेबल को रेंडर करने के लिए एक टेबल कंपोनेंट बनाया हुआ है जो कि इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। इस टेबल के अंदर मैंने आईडी, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अकाउंट और अमाउंट ये फील्ड्स रेंडर किए हैं। यहाँ पे मैंने मैप घुमा के, क्योंकि इस टेबल को भी मैं वही ट्रांजैक्शंस पास कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैप घुमा के उनको रेंडर कर दिया। और किसी भी रो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उसके डिटेल पेज में चला जाता हूँ। ठीक है। तो डिटेल पेज का कोड क्या है? सो डिटेल पेज में मैं राउट मॉडल बाइंडिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस ले रहा हूँ।
मैं अकाउंट्स और कैटेगरीज ले रहा हूँ एक क्वेरी से। एक बार क्विकली क्वेरी देख लेते हैं। तो अकाउंट्स के लिए क्वेरी ये है, अकाउंट क्वेरी सेलेक्ट आईडी नेम वेयर यूज़र आईडी इज़ दिस, क्योंकि मैं सिर्फ यूज़र के ही अकाउंट्स दिखाना चाहता हूँ। और कैटेगरीज मैं सारे ले लूँगा, बट वो सिर्फ एक्सपेंस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड एक्सपेंस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये ड्रॉप डाउन का डेटा मैं रिटर्न करता हूँ। तो क्या होता है, ये ड्रॉप डाउन का डेटा मेरा अभी शो पे मिल गया। मैंने ये मेरे कंपोनेंट को दे दिया। तभी देखते हैं शो कंपोनेंट क्या कर रहा है। वापस यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम के कोड है, जिसके वजह से अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तब भी मेरा ये ब्रेड क्रम यहाँ मस्त में बन के आता है। ट्रांजैक्शंस, ऐड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद ये मैंने कुछ इंटरफेसेस बनाए, मेरा प्रॉप्स है, ये मैं प्रॉप्स को यहाँ पे भेज रहा हूँ। मेरा हेड टैग, मेरा हेडिंग, एंड यहाँ पे है एक फॉर्म। इस फॉर्म को मैं अकाउंट्स, कैटेगरीज और ट्रांजैक्शन भेजता हूँ। अकाउंट्स और कैटेगरीज इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि मुझे ये ड्रॉप डाउन्स पॉपुलेट करवाने थे, है ना। ये नंबर फील्ड है, ये डेट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है। ओके, अब ये जो फॉर्म है, अब देखिए कि मेरा जो क्रिएट भी है ना, उसमें भी वो सेम फॉर्म है। ये मेरा क्रिएट का पेज है ना, पेजेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट, इसमें भी ट्रांजैक्शन फॉर्म है। ये मैंने क्यों किया? कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। एक ही फॉर्म है, मुझे अलग अलग फॉर्म मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैं अकाउंट्स भेजता हूँ, कैटेगरीज भेजता हूँ, ट्रांजैक्शन भेजता हूँ, एंड मैं पहले चेक करता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये एडिट के लिए यूज़ हो रहा है, रेंडर हो रहा है, कि ये क्रिएट के लिए। उसके बेसिस पे मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फ्लैग है ये मैं यूज़ करूँगा। मैंने अकाउंट आईडी, कैटेगरी आईडी, अमाउंट, डेट एंड डिस्क्रिप्शंस को पॉपुलेट किया बेस्ड ऑन वेदर वो अवेलेबल है या नहीं। फिर मैंने, ये मेरा हैंडल सबमिट है क्योंकि एक फॉर्म है, फॉर्म का हैंडल सबमिट है। तो उसमें मैंने देखा कि अगर ये एडिट है तो मेरा URL बनता है अपडेट ट्रांजैक्शन ID .url, और अगर ये एडिट नहीं है तो ऑब्वियसली वो पोस्ट है यानी क्रिएट, तो उसका बनता है store.url। तो अगर एडिट है तो मैं एक पुट कॉल कर रहा हूँ, और अगर स्टोर है तो मैं पोस्ट कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एडिट का फंक्शनैलिटी है। हैंडल एडिट एक बटन है जिस पे मैं ये फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो वो बटन के क्लिक पे अगर कंफर्मेशन मिलता है कुछ, ओके मुझे ये यहाँ पे हाइड करवाना पड़ेगा। एक रिफैक्टरिंग है जो मैं बाद में कर लूँगा, बट डिलीट के क्लिक पे मैं इसे इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ओके, ये मेरा फॉर्म है। कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर इज एडिट है तो फॉर्म में आप दिखाओ कि भाई ये एडिट ट्रांजैक्शन है, बट अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे अच्छा तो ये ऐड ट्रांजैक्शन दिखेगा, है ना। फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्शन। मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन चेंज किया है। फिर ये मेरा अकाउंट का सिलेक्शन आ गया, सिलेक्ट फील्ड। ओके, सिलेक्ट का ये पूरा चीज़ यहाँ पे हो गया। फिर कैटेगरी का हो गया, तो मैं पूरे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पॉपुलेट कर रहा हूँ। नीचे आते हैं, ये मेरा अमाउंट का फील्ड है, डेट का फील्ड है। यहाँ पे मैंने हाँ ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड देन फाइनली ये मेरा एक कंफर्म डायलॉग का कंपोनेंट मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने जो शेड CN का अलर्ट डायलॉग है उसको रीयूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बनाया, जहाँ पे मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंफर्म बटन का टेक्स्ट और ट्रिगर भेज सकता हूँ। ट्रिगर इज अ नोड, रिएक्ट नोड, और मेरा ऑन कन्फर्म और ऑन कैंसिल का फंक्शन क्या है वो। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मैंने ये एक कन्फर्म डायलॉग का कंपोनेंट लोड कर दिया। इसमें मैंने ट्रिगर जो है उस पर एक बटन डाला हुआ है, जिसके वजह से मुझे ये जो डिलीट बटन है वो मिल जाता है। ठीक है, और इसके ट्रिगर पे क्या होना है, लाइक ऑन कन्फर्म मैं हैंडल डिलीट को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कुछ नहीं होएगा, बट अगर मैं कंफर्म करूंगा तो हैंडल डिलीट कॉल हो जाएगा, और तब जाके मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो डिलीट होगा। सो देयर इज अ कंफर्मेशन जो मैं UI के पर्सपेक्टिव से लेना चाहता था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड बाकी देखिए, अगर मेरा एडिट है तो
सेव ट्रांजैक्शन लिख के आएगा, अगर एडिट नहीं है तो ऐड ट्रांजैक्शन लिख के आएगा। ये बेसिक चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। तो ये तो हो गया यूआई का पार्ट। अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में आते हैं, बैक एंड कोड। अगर मैं अपडेट ट्रांजैक्शन के पहले फिर क्रिएट जो है स्टोर दिखाता हूँ। स्टोर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट क्लास है। इसमें मैं चेक करता हूँ सबसे पहले बेसिक फील्ड्स मेरे को अवेलेबल हैं कि नहीं। फिर मैंने एक हुक लिया। हुक में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो अकाउंट यूज हो रहा है उसमें उतना बैलेंस है कि नहीं। पहली चीज़ तो है ये अकाउंट है कि नहीं। चलो ये चेक तो हो गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अकाउंट का जो बैलेंस है क्या वो आने वाले अकाउंट से कम है। अगर है तो भाई बता दो कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। इसकी वजह से क्या होता है ना, अगर मैंने किसी रीज़न से एक ऐसा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की जिसमें उतना पैसा ही नहीं है, लेट्स से, अब ऑब्वियसली उस अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, ये यहाँ पे वैलिडेशन एरर दे देगा कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस, इतना है ही नहीं तुम्हारे पास। बट हाँ, अगर मैं इसे 1 करता हूँ तो ऑब्वियसली ये थ्रू हो जाएगा और ये आ गया, है ना। अब ये वैलिडेशन हो गया। कैटेगरी अगर नहीं मिलता है तो भी वो हो गया। और अब मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा था कि मैंने यहाँ पे ना अकाउंट को लोड किया, ये देखिए, मैंने कैटेगरी को लोड किया। अब मैं जब सेव करने जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे वापस से वो चीज़ें लगती थी एक्शन में भेजने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। अब ये रिक्वेस्ट क्लास जो है इन दोनों को कॉन्टेक्स्ट में डाल देता है, तो मुझे यहाँ पे से कॉन्टेक्स्ट पुल करके वो डेटा मिल जाता है। एंड मैंने यहाँ पे एक्शन पैटर्न यूज़ किया, तो ये जो एक्शन है ये चीज़ों को सेव करता है। सबसे पहले ये एक ट्रांजैक्शन बनाएगा एंड फिर अगर वो एक्सपेंस है तो अकाउंट में से डिक्रीमेंट करेगा, अगर इनकम है तो अकाउंट में इंक्रीमेंट करेगा। ये दोनों चीज़ें ट्रांजैक्शन में हो रही है तो ये एक साथ ही होगा, अदरवाइज यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया स्टोर। सिमिलरली मैंने एडिट को भी हैंडल किया है कि एडिट में कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा थे। सबसे पहले तो मैंने चेक कर लिया कि भाई ये यूज़र है कि नहीं जो अपने खुद के ट्रांजैक्शन को अपडेट कर रहा है, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ वैलिडेशंस कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें देखो मल्टीपल केसेस बनते हैं। पहला केस ये होता है कि मैं ट्रांजैक्शन को अपडेट कर रहा हूँ और अकाउंट चेंज नहीं हुआ, कैटेगरी चेंज हुआ है लेकिन अकाउंट चेंज नहीं हुआ। और दूसरा हो सकता है कि अकाउंट भी चेंज हुआ है ना, और मुझे दोनों केसेस को हैंडल करना था। तो इसलिए मैंने क्या किया, न्यू अकाउंट, ओल्ड अकाउंट, न्यू कैटेगरी, ओल्ड कैटेगरी, ये चारों चीज़ें मेरे पास आ गई। ये मेरे बेसिक वैलिडेशन है कि अगर नया अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है या नया कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ब्रेक कर दो, वैलिडेशन एरर तो सॉरी। अब अगर ये सेम अकाउंट है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ हैंडल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ कि अगर सेम अकाउंट है और जो डिफरेंस है पुराने और नए में, वो डिफरेंस अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब चेक करना पड़ेगा कि उस अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं। उसका रीज़न ये है, लेट्स से आपका ओरिजिनल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन था वो था 100 रुपीज़, अब आपने किया 120 रुपये। अब इसको एडिट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो टाइम पे बैलेंस ही था 110 एंड उसके बाद आपने एक 10 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन कर लिया है। अब अगर आप इस 100 के पुराने वाले ट्रांजैक्शन को अपडेट करके 120 करेंगे तो वो 20 रुपये तो आपके अकाउंट में है ही नहीं। तो इसको हम कैसे गो थ्रू कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन एरर दे दिया। सिमिलरली अगर डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो मेरा चेक थोड़ा अलग है। वहाँ पे ये है कि जो न्यू अकाउंट का बैलेंस है क्या वो नए अमाउंट से कम है, अगर है तो फिर वैलिडेशन दे दो। यहाँ पे सिर्फ हमने वैलिडेशन एरर्स दिए हैं। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें वापस से कॉन्टेक्स्ट में ले लिया और एक्शन में जाके हमको समझेगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। देखिए वापस से ये एक ट्रांजैक्शन के अंदर है। अगर अकाउंट चेंज नहीं हुआ है, सेम अकाउंट अपडेट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके, क्योंकि ये सेम अकाउंट है तो सबसे पहले जो पुराना वैल्यू है उसको मैं वापस से डाल देता हूँ अकाउंट में।
एंड जो नया वैल्यू है उतना मैं रिड्यूस कर देता हूँ। यानी पुराना अमाउंट अगर 100 था तो मैंने वो 100 डाल दिया, और नया अमाउंट अगर 80 है तो मैंने निकाल दिया। तो या तो मैं उसको 20 से माइनस कर सकता था, या फिर मैंने ये कर दिया। मुझे ये ज़्यादा रीडेबल लगा। अब ये मेरा ये वाला इफ कंडीशन था। अगर दोनों अकाउंट अलग है तो क्या होता है? तो सबसे पहले मैं ओल्ड अकाउंट में जो पुराना बैलेंस था वो मैं वापस से डाल दूंगा। सो इफ इट वाज 100, मैं उसे वापस से डाल देता हूँ। एंड नए वाले में मैं जो नया अमाउंट है वो उतना रिड्यूस कर दूंगा। यानी लेट्स से मेरा अकाउंट ए में 100 था, अब मैं उसको मूव कर रहा हूँ और मैंने अमाउंट चेंज भी किया है। तो पुराने अकाउंट में मुझे पहले 100 डालना था, तो मैंने ओल्ड अमाउंट डाल दिया, तो वो 100 वापस उस अकाउंट में चले गए। एंड न्यू अकाउंट में अभी मैं 80 रिड्यूस कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें काफ़ी प्रेडिक्टेबल वे में हुई, बट दे आर डूइंग देयर जॉब इन द करेक्ट वे। तो ये मेरा अपडेट को हैंडल करने का कोड था। एंड इसके बाद मैं उसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा अपडेट भी हो गया। क्रिएट का पेज स्टोर हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ये है फाइनली मेरा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में क्या है, बटन के क्लिक पे मैं ये एपीआई को कॉल करता हूँ। अगर मेरा कैटेगरी इनकम है तो ही मुझे चेक करना है कि उतना बैलेंस है कि नहीं। वाई? क्योंकि अगर वो इनकम है तो मुझे जब उस इनकम वाले ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है तो मुझे उतना बैलेंस अकाउंट से रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर ये टाइम पे मेरे पास उतना बैलेंस है ही नहीं तो मैं ये इनकम को डिलीट करने नहीं दे सकता, ना तो मेरा नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये अबॉर्ट कर दिया, ये वैलिडेशन मैसेज नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हम एक ट्रांजैक्शन ओपन करते हैं, अगर एक्सपेंस है तो उस अकाउंट में उतना बैलेंस इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो ट्रांजैक्शन डिलीट मार दिया, मतलब मेरा खर्चा वही नहीं था, तो वो पैसा वापस चला जाना चाहिए। और अगर वो इनकम है तो वो मेरे बैलेंस में से रिड्यूस हो जाना चाहिए। एंड देन आई एम फाइनली डिलीटिंग द ट्रांजैक्शन। इस तरीके से मैंने ये पूरा चीज़ ट्रांजैक्शन का सेटअप किया है। ये मैंने आपको एक कोड का वॉक थ्रू दिया। आगे के वीडियोस में मैं और फंक्शनैलिटीज़ को कवर करने वाला हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स पे काम शुरू कर दिया है। बट हाँ, अगर आपको और भी कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये डिस्कशंस में आके चीज़ों को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी आपके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस कोड का ये वॉक थ्रू देना था, तो वो मैंने आपको दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ओवरऑल अगर आपको जानना है डिटेल में किस तरीके से ये पूरा चीज़ हुआ है, तो मैंने ये पूरा लाइव मेरे इंग्लिश के चैनल पे क्रिएट किया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने 7 वीडियोस में इस पूरे चीज़ को कवर किया है, लाइन बाय लाइन डेवलपमेंट किया है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।